निसार मैं तेरी गलियों के आए वतन के जहाँ चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। अस्सलामुअलैकुम। हम ख्याल हम जैसों साथियों, आज हम एक टेलर मास्टर साहब के पास खड़े हैं और आपको ये बताते हैं कि आप अगर ये काम करने लगे हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम आपको आ सकती हैं और किस तरह आप इसे एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं और क्या क्या गलतियां ऐसी हैं जो अक्सर लोग करते हैं जिसकी वजह से वो फ्लॉप हो जाते हैं। तो हम इनका इंटरव्यू करते हैं, बाकी आप चीज़ें उनसे खुद समझ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अमीन। मोहम्मद अमीन। कितने अरसे से सर इधर काम कर रहे हैं आप? मैं तकरीबन मेरी 40+ एज है। अच्छा। और मैं तीसरी जमात में पढ़ता था जब मैंने काम करना शुरू किया है। माशाल्लाह। तो यानी कि पहली बात तो ये आप सबक, पहला लेसन तो हमें ये मिल गया कि ऐसा नहीं है कि यूं बंदा उठे और बस करे और फिर कामयाब भी हो जाए। कोई भी काम हो ऐसे नहीं हो सकता, ज़बरदस्त, उसमें टाइम लगाना पड़ता। अब आप अपनी थोड़ी सी स्टोरी बताएं। मैं तीसरी जमात में पढ़ता था जब मुझे शौक़ था ये काम करने का। तो मेरे मोहल्ले में एक दुकान थी, तो मैं उनके पास स्कूल से आकर ना मैं उनके पास बैठता था, तो मुझे शौक़ पैदा हुआ, तो मैंने काम करना शुरू किया और अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैं कामयाब तब हुआ हूँ जब मैंने बड़ी बड़ी दुकानों पे काम किया। मोहल्ले की दुकान पे काम करके मुझे कुछ पता नहीं चला। जब मैंने जैसे कि ऑटरे यानी कि बड़ी बड़ी दुकानों पे जब से मैंने काम किया है तब से मुझे पता चला है कि ये काम ऐसे होता है। तो इसलिए कामयाबी उसी चीज़ के पीछे है जब आप जगह जगह पे जाके अच्छी जगह पे जाके काम करते हैं तो आपको तजर्बा हासिल होता है। अच्छा, इसमें अगली बात ये बताएं, इसमें दो चीज़ों का आपने बताया, दो चीज़ों का दखल है। एक तो इस बात का दखल है कि काम आपको आता है, दूसरा एक क्लाइंट से डीलिंग वो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। बिल्कुल ऐसे, यानी दोनों में माहिर होना पड़ेगा अगर आप एज ए ऑनर काम कर रहे हैं, या आपका एज ए ऑनर काम करना कभी ज़िंदगी में तो ज़ाहिर करना है। अगर जो आपके पास भी शागिर्द आते हैं उन्होंने कभी ना कभी तो एज ए ऑनर काम करना है, इसीलिए वो सीख रहे हैं ऐसे ही। यानी ये दो चीज़ें कितनी अहम है, इस पर ज़रा रोशनी डालें। देखिए जी, सबसे पहला पहलू जो होता है ना किसी भी काम का, वो डीलिंग होती है। अगर आप ज़ुबान अच्छी है, अखलाक अच्छा है, तो गाहक आपसे मुतासर होगा। पहले गाहक ने आपको देखना है कि ये बंदा कैसा है, काम तो बाद में उसने देखना है ना। तो आपका अखलाक अच्छा होना सबसे लाजमी है। आपको अपना अखलाक अच्छा करना पड़ेगा। आप ये लेडीज़ का कर रहे हैं या जेंट्स का, या दोनों कर रहे हैं? मैं फ़िलहाल जेंट्स का कर रहा हूँ। अच्छा। ये मेरे भाई हैं, ये नीचे अच्छा। लेडीज़ करते हैं और मेरे दूसरे पोर्शन पे जेंट्स का। यानी आपकी ये सजेशन भी है कि जो बंदा ये अगर करना चाहे तो उसे दोनों काम सीखने चाहिए क्या? नहीं, या टीम बनानी चाहिए? ये लाजमी नहीं है। अगर एक भी करना तो उसमें वो बंदा परफेक्ट हो जाए, पूरा सीखना चाहिए। यानी कि आजकल ये है कि आजकल जो हमारे जेंट्स में ना लोग सादा सूट बहुत कम पहनते हैं। आपको डिज़ाइनिंग सीखनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। तो टाइम अगर आपने देना है तो कोई उस्ताद पकड़ना पड़ेगा, उस्ताद की इज्जत करनी पड़ेगी। अगर आपने उस्ताद की कदर कर ली तो वो आपको बहुत कुछ सिखाएगा और आप इंशाल्लाह कामयाब हो। लेकिन आजकल माहौल ऐसा है कि जो भी शागिर्द हमारे पास आता है उसका ज़हन होता है यार हमें पैसे मिले, काम की तरफ बहुत। यानी सारा माशरा जिस तरफ लगा हुआ है, हर जगह वही। मुझे तो, मैं अगर इंटरव्यू करता हूँ ना तो मुझे एक प्रॉब्लम लगातार नजर आती है। हर बंदा ये सोचता है मैंने सीखना कुछ नहीं है, बस पैसे कमा लेंगे। ऐसा है नहीं, ऐसा कोई फील्ड ऐसी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि कितने अरसे बंदा सीखे तो ये जरा माहिर हो सकता है? अंदाजन एक बंदों को पता हो, एक बच्चा मैट्रिक के बाद ये शुरू करना चाहता है, एक एफए के बाद शुरू करना चाहता है, कितने साल उसके लगेंगे तो वो परफेक्ट होगा अंदाजन? पहली तो बात ये है कि कोई भी काम करने के लिए तालीम लाजमी है। पहले थोड़ी हो, लिखना पढ़ना बंदे को आता हो। हमारे पास कुछ सूट आता है ना, अगर 5 सूट आते हैं तो हर बंदा 5 सूट अलग अलग बनवाता है। तो हमने हर सूट के बारे में लिखना होता है, ग्रे या ऐसा होगा, रेड ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, फला ऐसा होगा। इसलिए तालीम लाजमी, तालीम लाजमी बंदे की होनी चाहिए। थोड़ी हो, मैं ये नहीं कहता FA BA या स्टैंडर्ड हाई स्टैंडर्ड का वो पढ़ा हुआ, थोड़ी सी लिखना पढ़ना बंदे को आता हो और फिर किसी भी फील्ड में चला जाए तो तकरीबन मेरे ख्याल से तो कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें कितने साल लग जाते हैं? आपको तो बहुत माशाल्लाह, आपने तो बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। अंदाजन 4-1 साल तो लगते ही लगते हैं अगर बंदा काम करना चाहे तो काम बंदा 1 साल के अंदर कर सकता है, लेकिन कारीगर नहीं बनता।
नहीं, मैं एक कारीगर का कह रहा हूँ कि जब आप ये समझते हैं, अच्छा पहले पढ़ा ये होता था, देखे ना जी, अक्सर होता ये था कि एक शागिर्द आ गया उस्ताद के पास, उसने उस्ताद की मर्जी के बगैर जाना ही नहीं है, ऐसे ही और उस्ताद ने थापड़ी देनी है कि जा बच्चे अब माशाल्लाह तू कुछ नहीं, बेड़ा तेरा कोई मसला खराब नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे। अब ऐसा नहीं है। इसका नुकसान कितना हुआ है लोगों को? कामयाब शागिर्द वही है जब उसे उस्ताद छोड़ता तब वो जाए, थापड़ी दे के भेजे। बिल्कुल कि अब बेटा तुम काम कर सकते हो, अब तुम चले जाओ, तो वो बच्चा कामयाब हो जाता है। अगर बीच में छोड़ के जाओगे तो दूसरा बंदा कहेगा यार ये उसे छोड़ के आ गया तो मुझे भी छोड़ के, मैं इसे काम करवाऊं, बस जितना भी हो सके इसे सिखाऊं, कुछ नहीं। यानी डेप्थ में जाने वाले बंदे कम है ऐसे। और सिखाने वाले इसलिए, वो तो फिर बेचारे उस्ताद क्या करे। मेरा ख्याल है उस्ताद से ज्यादा ये रोल जो है ना वो शागिर्द का रोल है। ऐसे ही बिल्कुल ठीक है। यानी कि अगर किसी ने भी ये करना है तो उसे शागिर्द बनना पड़ेगा। जो हमारे माशरे में ये पकड़ पकड़ भाग लो पकड़ो दौड़ो वाली पॉलिसी है, वो ये नुकसान दे रही है। ये एक फन तो है ना, बहरहाल उसे शागिर्द बनना पड़ेगा और उसके घर वालों को शागिर्द बनाना पड़ेगा। अगर घर वाले उसके पीछे नहीं आएंगे, उसकी दुकान को उसके उस्ताद से नहीं पूछेंगे कि यार हमारा बच्चा अब क्या करने लगा है, तो मेरे ख्याल से ये तो बिल्कुल वैसी एजुकेशन है जैसे एक स्कूल की है, ऐसे ही एक कॉलेज की है। और उतनी ही दिल जमाई से वालिदैन को भी ये चाहिए कि इस उस्ताद से भी उतना ही राब्ता रखें जितना एक उस उस्ताद से रखते। अव्वल तो वहाँ भी नहीं रखते। मुसीबत तो यही है कि वालिदैन ये समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। उन्होंने तो ये पूछना होता है, हालात बेशक सही, उन्होंने ये पूछना होता है हाँ जी कितने पैसे होन, कितने वदेने पैसे उन, तनख्वाह की हो गई है। यानी इस तरह का अगर रवैया रखेंगे तो यकीन है कि इसमें कुछ भी नहीं बनेगा। मैं जो समझता हूँ ना कि मुझे पता है कि हर घर में इस टाइम तकलीफें हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बर्दाश्त, थोड़ा सा सब्र कर लें। अगर आज आपका बच्चा 2000 कमा रहा है तो वो आप 2000 के पीछे ना जाएं। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका बच्चा 20,000 कमाने लगेगा, तो आप थोड़ा सा अगर सब्र कर लेना, एक तो बच्चे का फ्यूचर बन जाता है इससे कि उसे कुछ करना आता है। तो एक वो कमाई भी अच्छी करने लगता है। आजकल जो बेरोजगार है ना, मैंने देखा है कि यार उन्हें काम मिलना बहुत मुश्किल है। अगर उन्हें काम मिल जाए तो वो कर लेते हैं, ना मिले तो वो बेचारे हाथों पे हाथ रख के बैठे रहते हैं कि या अल्लाह हमें किसी जगह से रोजी दे। लेकिन अगर जो हुनर सीखा होता है, मैं मिसाल के तौर पे मेरे पास लड़के काम करते हैं तो माशाल्लाह 1500-2000 रुपया आराम से कमा लेते हैं। जो आपके पास मेरे पास जो कारीगर बैठे हुए हैं, यानी कि ये मैं काम से काम पैसे बता रहा हूँ। 1500-2000 तो आराम से कारीगर जो चल फिर के कमा लेता है। अच्छा, उसकी वजह है कि वो काम सीखे हुए। यानी अगर सही काम सीखा हुआ है तो 50-60 हजार तो बड़े आराम से एक बच्चा लेके जा सकता है। नहीं है, उसमें एक फैमिली तो वो गुजारा मौफिक चला सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगला सवाल एक और बताएं कि जब बंदा ये सोचे कि मैंने शॉप बनानी है, क्या एरिया बहुत डिपेंड करता है या नहीं करता, या जहां भी बैठ जाएगा एक सा रिजल्ट आएगा? नहीं, एरिया भी डिपेंड करता है और उसके जो काम उसने सीखा हुआ है ना, वो किस एरिया के मुताबिक सीखा हुआ है। ये बिल्कुल ऐसी है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जल्लो मोड़। जल्लो मोड़ का कारीगर हमारे पास बहुत काम कर सकता है, बहुत कम काम कर सकता है, उसे करना नहीं आता। उसका म्यार ही वही होगा। उसका म्यार वही होगा कि यार वो बॉर्डर एरिया से लोग आ रहे हैं तो वो ऐसे ही बनाएगा। तो अगर आप अच्छे एरिया से काम सीखे हुए होंगे तो आप अच्छे एरिया में दुकान बना के चल सकते हैं। क्योंकि काम करने से पहले आपको माइंड बनाना पड़ेगा, यार मैंने ये काम ऐसा करना है, तो ऐसा ही सीखना। मैंने ये नहीं कि मैंने बस दिहाड़ी कवर करनी है, मैंने इतने की देर नहीं, आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर आप अच्छा सीखे होंगे, अच्छे उस्ताद से सीखे होंगे तो आप किसी भी जगह जाकर काम कर सकते हैं, वरना आप फिर जल्लो मोड़ की तरफ वहीं पे कर सकते हैं, यानी कि देहाती एरिया में। जल्लो मोड़ हमारा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि हर एक एरिया का अपना म्यार है ना, डिफेंस का अपना म्यार है, यहाँ का अपना म्यार है, इसमें कोई हरज भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इसी तरह वो पे भी ज्यादा करते हैं यकीनी तौर पे। जल्लो मोड़ पे क्या जो मिल रहा होगा, देहाती एरिया में जो मिल रहा होगा वो कम मिल रहे होंगे पैसे, और यहाँ पे ज्यादा मिल रहे होंगे, इससे ज्यादा डिफेंस में मिल रहे होंगे। और जिन्होंने अपने ब्रांड बना लिए हैं वो देख लें कि अगर ये वजीरों और मुशीरों के कपड़े जो सी रहे हैं तो वो तो सिर्फ अपने ब्रांड के ही चक्कर में इतने पैसे ले रहे हैं। ऐसे उनका नाम चला, उनका नाम चल गया। तो और नाम उसी का चलता है जिसे कुछ करना, जिसके अंदर कुछ है, जिसे कुछ करना आता हो, ऐसे ही नाम नहीं चलता। तो इसलिए अगर हमने तरक्की करनी किसी भी शोबे में, ये नहीं कि अगर कोई डॉक्टर इंजीनियर हो वही तरक्की कर सकता है। नहीं, ये तो मैं भी नहीं मानता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हुनरमंद लोग हैं ना, हुनरमंद लोग, ये उनसे ज्यादा कमा सकते हैं।
हमारे माशरे में प्रॉब्लम ये हो गई है कि सिर्फ हम जब वालिदैन अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं ना, उनके जहन में सिर्फ दो ही बातें होती हैं, या डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, उसके बाद फिर अकाउंट्स की तरफ आ जाते हैं या दो चार शोबों की। इधर लोग सोचते ही नहीं है कि ये भी बहुत अच्छे अच्छे शोबे हैं और बड़ा बाइज्जत शोबा है। देखे ना जी, जो अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो मेरा तो ख्याल है कि आपसे लोग आके भी इज्जत से मिलेंगे, और दूसरा फिर आपका अपना इखलाक है, ऐसे ही तो आप माशरे के एक बड़े अच्छे पिलर साबित हो सकते हैं, लोगों को रोजगार में भी इजाफा लोगों के कर सकते हैं।